हेलो दोस्तों, राम सर एकेडमी और मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करने वाले हैं दो लॉजिकल इक्विवेलेंस आर इक्वल और नॉट, और वो हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल का हेल्प लेके हमें बताना है कि दो अलग अलग स्टेटमेंट लॉजिकली दिखने में इक्वल तो नहीं दिखेंगे लेकिन लॉजिकली दे आर इक्वल और नॉट। सो आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर and we'll discuss our main question number 2. In this main question number 2 we have total 10 questions. Out of that we discuss 4 to 5 questions, and that 4-5 questions are more than sufficient to understand the concept कि actually करना क्या है main question number 2 में. So let's start with the first question. Let's start with the exercise 1.2 question number 2, which is given to us proof using truth table prove logical equivalence of given statement. This is what the given statement. Left में we have negation of P or Q or with P or Q and with R, and this is not your equal to sign, this is a sign of logical equivalence. We have to prove left hand side is logically equivalent to right hand side, which is R. So if you are observing, we have total 3 alphabets. So by the concept of 2 raised to 3, 2 is the possible value of a statement, true or false, raised to number of statement, that is 3. So 2 raised to 3 we get 8. So 8 possible value. उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे कॉलम। फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं P का वैल्यू, सेकेंड कॉलम में हम लिखते हैं Q का वैल्यू। तो P के लिए हम 4T 4 फॉल्स, Q के लिए हम डबल T डबल F ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। नेक्स्ट इज फॉर R where we are writing alternate TF. So these are the basic values which we are considering whenever we are starting with the truth table of 3 alphabets. Now check the requirement. We want requirement में P और Q और उसका negation भी चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें P और Q फाइंड करना पड़ेगा। So let's start find out value of P और Q, और ऑपरेशन करना है बिटवीन P और Q। सो और ऑपरेशन का मतलब सिंपल है, एक भी ट्रू दिखा तो आंसर ट्रू लिखते हैं हम लोग। सो चेक द फर्स्ट टू, बोथ आर ट्रू, आंसर ट्रू। देन अगेन बोथ आर ट्रू, आंसर ट्रू। एक ट्रू दिख रहा है तो आंसर ट्रू ही लिखेंगे आप। फिर से एक ट्रू दिख रहा है, आंसर ट्रू लिखेंगे। फिर से एक ट्रू दिख रहा है, आंसर ट्रू। देन अगेन ट्रू, आंसर ट्रू। एक भी ट्रू नहीं दिख रहा है, आंसर फॉल्स। एक भी ट्रू नहीं दिख रहा है, आंसर फॉल्स। सो वी डन विद द वैल्यू फॉर P और Q. Now we have to write its negation. तो उसके लिए भी एक और कॉलम प्रिपेयर करेंगे, negation of P और Q. एंड negation का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है हमारे साथ, बिकॉज negation मतलब जो ट्रू होगा वो फॉल्स और जो फॉल्स होगा वो ट्रू। सो इफ यू चेक फर्स्ट 6 आर ट्रू and last 2 are false, so in front of them we are writing its opposite value. So we are getting first 6 are false and last 2 are true. So we done with the negation of P or Q. Now we have to find negation of P or Q का or with P or Q. So for that we prepare one more column in which we write down that requirement, and in between we have to do again or. तो ये दो कॉलम के बीच में हमें और ऑपरेशन करना है। सो अगेन और का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक भी ट्रू दिखा तो आंसर आप ट्रू लिखेंगे। सो एज वी डिस्कस, आप अगर इस कॉलम में चेक करें, इन दिस कॉलम इफ यू चेक फर्स्ट 6 आर ट्रू एंड इस कॉलम में चेक करें तो लास्ट 2 आर ट्रू। सो एज वी नो कि एक भी ट्रू दिखा तो आंसर ट्रू आएगा, सो वी कैन डायरेक्टली राइट ऑन आंसर्स वी आर गेटिंग फॉर दिस कॉलम इज नथिंग बट इक्वल टू ऑल आर ट्रू। सो टाइम बचाएं, बार बार चेक करने का जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, अब ये जो कॉलम मिला है, इस कॉलम का जो भी वैल्यू है उसको आपको एंड करना है आर के साथ, एंड करना है आर के साथ। तो उसके लिए भी एक कॉलम का जरूरत पड़ेगा, जिसके लिए हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे ये कॉलम पे, एंड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉलम ऑफ आर, और बीच में एंड ऑपरेशन है। सो एंड ऑपरेशन में एक भी फॉल्स होता है तो वी आर राइटिंग फॉल्स। तो अगर आप चेक करें तो इस स्टेटमेंट का आंसर तो सभी ट्रू है, और इस स्टेटमेंट में आप चेक करेंगे तो अल्टरनेट वी आर हैविंग
true and false. So by this again you are not wasting time and you can directly write down answer. इसका मतलब है इस कॉलम में भी हमें जो कॉलम हम प्रिपेयर कर रहे हैं वी आर गेटिंग अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्योंकि जो भी इफेक्ट है वो आर का आ रहा है, क्योंकि आर में एक बार ट्रू है एक बार फॉल्स है, बिकॉज जो सेकेंड लास्ट कॉलम हमने प्रिपेयर किया है this column having all the values are true, so everything is now depend on the value of r. So depend on that we obtained our left hand side. Now after finding this left hand side, now we have r already present. तो अगर आप चेक करेंगे तो r का कॉलम का आंसर और ये लास्ट कॉलम का आंसर both are exactly same. So by this we can write on the given statement which is given to us is proved. We have our left hand side is logically equivalent to the right hand side. So by using truth table, अगर left hand side का logical value और right hand side का logical value exactly same आ गया, then you can write on they are logically equivalent. Let's understand one more question which is extra question, because here I will introduce a rule or a law, therefore हमने ये discuss किया है. And the question is negation of P and Q is logically equivalent to negation of P or negation of Q. So again you are observing we have two alphabets only. So let's start. We are writing 4 possible values. अब इसमें मैंने टेबल डायरेक्टली प्रिपेयर कर लिया है, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत सारे ट्रूथ टेबल प्रिपेयर किए. आप चेक करेंगे तो जो फर्स्ट बेसिक वैल्यू का जरूरत था वो था P, फिर Q, ये तो चाहिए ही चाहिए. उसके बाद दोनों के निगेशन का जरूरत था, इसलिए हमने एक और कॉलम उसके लिए भी प्रिपेयर कर लिया. उसके बाद ब्रैकेट के अंदर P एंड Q चाहिए था, वो भी हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया. उसके बाद उस ब्रैकेट का निगेशन चाहिए था, दैट वी प्रिपेयर्ड. एंड देन राइट हैंड साइड चाहिए था जो हेल्प करने वाला, जिसके लिए हेल्प करने वाला है निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, उन दोनों का हमें और करना है. सो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट वी प्रिपेयर हियर कॉलम्स. सो टोटल हाउ मेनी कॉलम वी प्रिपेयर्ड हियर, वी प्रिपेयर्ड 7 कॉलम्स. तो फर्स्ट P के लिए पॉसिबल वैल्यूज, जब 2 पॉसिबल इवेंट हैं तो P के लिए डबल T डबल F, Q के लिए अल्टरनेट T F T F. अब निगेशन ऑफ P लिखना है, निगेशन ऑफ Q लिखना है. सो वी ऑल नो जो P है उसका निगेशन मतलब जो ट्रू होगा उधर फॉल्स और जो फॉल्स होगा वो ट्रू, और Q में जो ट्रू होगा वो फॉल्स, फॉल्स होगा वो ट्रू. सो वी आर गेटिंग दिस आंसर. मूविंग फर्दर ऑन टू द नेक्स्ट वन, P एंड Q. अब P एंड Q के लिए हमें P और Q वाले वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना और एंड ऑपरेशन करना है. एंड का मतलब एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स. तो फर्स्ट इन दोनों में एक भी फॉल्स नहीं है तो ओवरऑल आंसर वी आर राइटिंग ट्रू. हियर वी हैव 1 फॉल्स, आंसर फॉल्स. एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स, एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स. सो वी डन विद द आंसर फॉर P एंड Q. अब उसके सामने नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है निगेशन ऑफ P एंड Q. तो ये जो वैल्यू हमने ऑब्टेन किया इसका निगेशन लिखना है हमें. सो वी राइट इट्स निगेशन. तो ट्रू के आगे आप लिखेंगे फॉल्स, फॉल्स के आगे आप लिखेंगे ट्रू. सो वी गेट F T T T. Now the last requirement which we want is for negation of P or negation of Q. So negation of P है, negation of Q है, इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन करना है आपको. So और ऑपरेशन अगेन एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू, but here we don't have any true, so we are writing overall answer false. Then एक ट्रू है, so ट्रू लिख दिया हमने. ट्रू है तो एक ट्रू लिख दिया हमने, एक ट्रू दिखा, so overall answer we write down as true. So we get answer for last column as false, true, 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 and this is same as second last column which we have to prove. So ये दोनों column का value exactly same है, so we can write down they are logically equivalent. So we're done with this, and this rule called as De Morgan's law. इस रूल को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब आप निगेशन को ब्रैकेट के अंदर भेजोगे सो इट बिकम निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और जो एंड ऑपरेटर होगा वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट. सिमिलरली अगर आप निगेशन को अंदर भेजोगे तो P और Q दोनों के साथ निगेशन आएगा और जो और ऑपरेटर था वो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा. So this De Morgan's law is directly applicable only for AND operator and OR operator. बाकी किसी ऑपरेटर के लिए directly valid नहीं है. So therefore I proved
दिस डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि आगे जाके हमें एक्सरसाइज में इसका जरूरत पड़ने वाला है। वन मोर लॉजिकल इक्विवेलेंस विच वी हैव, विच इज अगर P इम्प्लाइज Q आ गया तो P इम्प्लाइज Q को आप लॉजिकली निगेशन ऑफ P और Q भी लिख सकते हैं। दोनों का अगर आप ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करेंगे यू आर गेटिंग सेम। सिमिलरली P डबल इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट होता है P इम्प्लाइज Q एंड विथ Q इम्प्लाइज P, और उसको आप लिख सकते हैं निगेशन ऑफ P और Q एंड विथ निगेशन ऑफ Q और P। सो ये भी एक रूल है जो हम आगे जाके यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, और ट्रूथ टेबल का हेल्प लेके आप इसको आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। सो वी डन विथ आवर सेकेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो एक रूल एक्सप्लेन करना था, लॉ एक्सप्लेन करना था, और ये लॉजिकल इक्विवेलेंट एक्सप्लेन करना था इम्प्लाइज और डबल इम्प्लाइज का। देयरफॉर I discuss with you all that solved example. One more question from the exercise, and the question is negation of P and Q is equal to P or Q and with negation of P. So if you are observing, we have two possible values. So P के लिए 4 कॉलम, 4 रो, 4 पॉसिबल वैल्यू रहेंगे, which is we are writing similarly for Q के लिए भी। तो डबल टी डबल एफ टी एफ टी एफ, ये बेसिक वैल्यूज लिख लिया हमने। आप चेक करेंगे क्वेश्चन में हमें P का निगेशन चाहिए, तो उसके लिए एक कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। सो P में जहां भी ट्रू होगा वहां पे फॉल्स, जहां पे भी फॉल्स होगा वहां पे ट्रू। सो वी आर गेटिंग दिस आंसर फॉर निगेशन ऑफ P। नाउ वी विल फाइंड आउट negation of P and Q which is our requirement for left hand side. So आपके पास negation of P है, उसका आपको AND ऑपरेशन करना है Q के साथ। तो negation of P and Q में एक भी false दिखा तो false। तो आप चेक करें तो पहले दो में तो false दिख रहा है, so we are writing false false। then next वाले में both are true, no false are available, so overall answer true। लास्ट वाले में एक false दिख रहा है, so overall answer we are writing as false। so we done with our left hand side। मूविंग ऑन नेक्स्ट वन, राइट हैंड साइड में आप चेक करें तो वी रिक्वायर P और Q। सो P और Q के लिए कॉलम बना लेते हैं, हेल्प लेंगे हम P का और Q का, और में एक भी ट्रू होता है तो हम ट्रू लिखते हैं। सो इफ यू चेक वी हैव फर्स्ट टू वैल्यूज आर ट्रू, सो ओवरऑल आंसर वी आर राइटिंग ट्रू। नेक्स्ट वैल्यू में भी एक ट्रू दिख रहा है, सो ओवरऑल आंसर ट्रू। थर्ड वाले में भी एक ट्रू दिख रहा है, सो ओवरऑल आंसर ट्रू। लास्ट वाले में एक भी ट्रू नहीं दिख रहा है, सो वी आर राइटिंग बोथ आर फॉल्स, सो ओवरऑल आंसर इज फॉल्स। अब इसका जो भी आंसर आया है उस आंसर को हमें एंड करना है निगेशन ऑफ P के साथ। इस कॉलम का एंड करना है निगेशन ऑफ P के साथ। सो फॉर दैट ऑल्सो विल प्रिपेयर वन कॉलम एंड दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन। एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स, तो फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्स, सो फॉल्स आएगा। एक फॉल्स दिख रहा है, सो ओवरऑल आंसर फॉल्स। एक भी फॉल्स नहीं है मतलब बोथ आर ट्रू, सो ओवरऑल आंसर ट्रू। लास्ट वाले में एक फॉल्स दिख रहा है, सो ओवरऑल आंसर वी आर गेटिंग एज false। So we done with our right hand side also। now check our left hand side and right hand side, means this column and this column, if we check they are logically exactly same, so we can write down logically they are equal। so we proved लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ टू डिफरेंट स्टेटमेंट, जो देखने में तो एक जैसे नहीं थे, लेकिन जब हमने उसका ट्रूथ टेबल बनाया तो उसका जो आउटपुट आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, meaning they are logically equivalent। Let's understand one more, that's sub question number 5, and the question is P और Q का implies करना है R के साथ लेफ्ट में, और राइट हैंड साइड में P का implies करना है R के साथ, Q का implies करना है R के साथ। उसका जो भी आंसर आएगा उसके बीच में एंड ऑपरेशन करना है। सो वी आर हैविंग 3 statements, so we have to prepare total 8 possible value we have to take। so first वाले में हम लिखेंगे P 4 times T 4 times F, then we are writing Q double T double F double T double F, then we write R which is T F T F alternate। and now we'll think about first requirement। तो first requirement है हमारे पास P और Q। so let we prepare column for P और Q and concentrate on P and Q वाला column। so P और Q वाले column पे concentrate करना है और ऑपरेशन करना है। एक भी ट्रू दिखा तो you will write on true। so we have P में आप फर्स्ट 4 वैल्यूज चेक करेंगे तो दे आर ट्रू, Q में उसके बाद का 2 वैल्यू चेक करेंगे तो दे आर ट्रू,
और उसके बाद भी एक भी ट्रू नहीं है। सो यूज योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम सॉल्व करने के बाद यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। सो फर्स्ट 6 वैल्यूज आर ट्रू एंड लास्ट 2 वैल्यूज आर फॉल्स। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू फाइंड आउट P और Q का implies with R। सो उसके लिए भी हमने एक कॉलम प्रिपेयर कर लिया एंड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन P और Q एंड वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉलम ऑफ R। और आपको P से स्टार्ट करना है और R पे लैंड करना है। सो बी केयरफुल ऑफ दिस। P से स्टार्ट करना है और Q पे, P और Q से स्टार्ट करना है और R पे पहुंचना है। सो इम्प्लाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आप ट्रू से स्टार्ट करके फॉल्स पे लैंड करते हैं देन एंड देन ओनली आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सो आपने ट्रू से स्टार्ट किया, ट्रू पे लैंड किया, आंसर आएगा ट्रू। ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर आएगा फॉल्स। ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर फॉल्स। ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर फॉल्स। फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर रिमेन्स एज ट्रू। मतलब फॉल्स कब आएगा? जब आप ट्रू से स्टार्ट करके फॉल्स पे पहुंच रहे हो, देन एंड देन ओनली आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज इन अदर केसेस आंसर ऑलवेज ट्रू। सो लेफ्ट हैंड साइड इज डन। नाउ थिंक अबाउट द राइट हैंड साइड, जिसमें हमें जरूरत है P इंप्लाइज R का। P से स्टार्ट करना है, R पे पहुंचना है। सो कॉन्सेंट्रेट, P से स्टार्ट, ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे पहुंचे, ट्रू आएगा। ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे पहुंचे, आंसर फॉल्स। ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे पहुंचे, आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट किया अपने और फॉल्स पे पहुंचे, अगेन आंसर फॉल्स। फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड किया है, ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर ट्रू। So we get one part of the right hand side. Now we require Q implies R। आपको Q से स्टार्ट करना है और R पे लैंड करना है and use again the same concept। अगर आप Q से ट्रू से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं, तो ही आप आंसर को फॉल्स लिखेंगे। सो लेट्स चेक। Q ट्रू से स्टार्ट, R ट्रू पे लैंड, तो आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर फॉल्स। फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू। देन अगेन फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड मीन्स आंसर फॉल्स। फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर ट्रू। सो वी गेट आंसर फॉर Q implies R। नाउ ये जो दो लास्ट एंड सेकेंड लास्ट कॉलम हमने प्रिपेयर किए, इन दोनों के बीच में हमें AND ऑपरेशन करना है। सो फॉर दैट ऑल्सो विल प्रिपेयर वन मोर कॉलम एंड वी डू AND ऑपरेशन। AND ऑपरेशन इज अगेन अ सिंपल वन। दोनों स्टेटमेंट में से एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स। तो आप चेक करेंगे बोथ आर ट्रू, सो ओवरऑल आंसर ट्रू। फॉल्स दिख रहा है, आंसर फॉल्स। नो फॉल्स मतलब बोथ आर ट्रू, सो आंसर ट्रू। देन एक फॉल्स दिखा, आंसर फॉल्स। एक फॉल्स दिखने के बाद दूसरा क्या है? नो मैटर ऑफ इट। एक भी फॉल्स नहीं है, बोथ आर ट्रू, सो आंसर ट्रू। नेक्स्ट वाले में एक फॉल्स दिखा तो आंसर वी आर गेटिंग एज फॉल्स। नेक्स्ट बोथ आर ट्रू, आंसर इज ट्रू। लास्ट वाले में भी बोथ आर ट्रू, आंसर इज ट्रू। सो वी आर गेटिंग दिस answer. Now we done with the right hand side. Now left hand side is this one and right hand side this one. Check their values are exactly same or not. So we are getting TF, TF, TF and double T, which is same for both the column. So we proved both the statement are logically equivalent. So important question, ये exercise में से एक question compulsory आएगा ही आएगा. So understand. Let's start with one more question. Main question number 2 का sub question number 10. Negation of P double implies Q is logically equivalent to P and negation of Q or with Q and negation of P. So if we check, we have total 2 variables, 2 alphabets, मतलब 2 statements का information है ये. अब इसको हमें ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट करना और प्रूफ करना कि they are logically equivalent or not. So दो वेरिएबल है, दो स्टेटमेंट है. So we are writing 4 पॉसिबल वैल्यूज. P के लिए हम लिखते हैं डबल T डबल F. Q के लिए हम लिखते हैं TF TF.
इफ वी चेक रिक्वायरमेंट तो हमें Q और P दोनों का निगेशन चाहिए। सो वी आर राइटिंग देम। निगेशन ऑफ P के जगह पे हम लिखेंगे जो दो ट्रू थे वहां पे अब आ जाएंगे फॉल्स, और जो दो फॉल्स थे वहां पे आ जाएंगे अब ट्रू। सो वी ऑब्टेन निगेशन ऑफ P। नाउ सिमिलरली वी फाइंड आउट निगेशन ऑफ Q। तो जो ट्रू रहेगा वो फॉल्स और जो फॉल्स रहेगा ट्रू। सो वी आर गेटिंग आंसर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। नाउ वी check what we required. So we required P double implies Q. P double implies Q। तो डबल implies का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत सिंपल होता है। एक both the answers are true और both the answers are false, मतलब दोनों आंसर अगर सेम होंगे तो आप उसका आंसर ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज आप फॉल्स लिखेंगे। सो इफ वी चेक हियर बोथ द आंसर्स आर ट्रू, हियर बोथ द आंसर्स आर फॉल्स, तो इन दोनों के सामने तो ट्रू आना चाहिए, और यहाँ पे चेक करेंगे तो बोथ द आंसर्स आर नॉट सेम, तो उसके आगे फॉल्स आना चाहिए। सो वी ऑब्टेन्ड आंसर एज डबल टी एफ एफ टी विच इज आंसर फॉर P डबल इम्प्लाइज Q। अब लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से हमें इसका निगेशन चाहिए। सो वी प्रिपेयर वन मोर कॉलम फॉर दिस। निगेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। वो आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा। जो ट्रू है वो फॉल्स, जो फॉल्स है वो ट्रू, जो फॉल्स है वो ट्रू, जो ट्रू है वो फॉल्स। सो वी आर गेटिंग दिस आंसर। मूविंग फर्दर, नाउ लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। अब राइट हैंड साइड के बारे में सोचो तो हमें चाहिए P एंड विथ निगेशन ऑफ Q। सो उसके लिए कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा, और हमें चाहिए Q एंड निगेशन ऑफ P। सो पहले मैंने Q एंड निगेशन ऑफ P फाइंड कर दिया है, नो मैटर ऑफ इट। अब दोनों में से कोई भी पहले फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ विल फाइंड आउट Q एंड निगेशन ऑफ P। सो उसके लिए हमें Q और निगेशन ऑफ P पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड ऑपरेशन एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स। तो पहला दो में एक फॉल्स है तो ओवरऑल आंसर फॉल्स, फॉल्स है ओवरऑल आंसर फॉल्स। बोथ आर ट्रू, एक भी फॉल्स नहीं तो ओवरऑल आंसर ट्रू। एक फॉल्स दिख रहा है सो ओवरऑल आंसर फॉल्स। सो वी डन विथ Q एंड निगेशन ऑफ P। नाउ विल थिंक अबाउट दिस वन, P एंड निगेशन ऑफ Q। लिख लेते हैं। अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम P पे, एंड निगेशन ऑफ Q पे, बीच में है एंड ऑपरेशन। सो एंड में अगेन एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स। सो वी आर हैविंग हियर फॉल्स फर्स्ट वैल्यू, देन वी हैव बोथ आर ट्रू, नो फॉल्स, तो ओवरऑल आंसर ट्रू आएगा। एक फॉल्स दिख गया तो ओवरऑल आंसर वी आर गेटिंग फॉल्स, एक फॉल्स दिख गया तो ओवरऑल आंसर वी आर राइटिंग फॉल्स। सो वी डन विद द आंसर फॉर P एंड निगेशन ऑफ Q। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें आप चेक करें तो और ऑपरेशन करना है। सो लेट डील विद द और ऑपरेशन बिटवीन दिस टू कॉलम। प्रिपेयर अ कॉलम फॉर देम, एंड दोनों के लिए आप चेक करो तो और ऑपरेशन है। एक भी ट्रू दिखा इन दोनों में तो हम ओवरऑल आंसर में ट्रू लिखेंगे। सो पहले दो में एक भी ट्रू नहीं दिख रहा है, आंसर फॉल्स। एक ट्रू दिख रहा है, ट्रू। Then again we are observing one true, we are writing true. Again we are observing no true, so overall answer false. So we're done with the total requirement. Now we compare this last column which is our right hand side answer and this column which is answer of our left hand side, and if we check their last values which we obtain in terms of false true, they are exactly same, so we can write on they are logically equivalent. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाला भी है, तो इस क्वेश्चन को आप एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, रखेंगे तो ज्यादा अच्छा। द लास्ट क्वेश्चन विच विल डिस्कस ऑफ मेन क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 विद दिस सम। व्हाट इज गिवन टू अस, क्वेश्चन नंबर 7, P एंड Q और R is logically equivalent to P and Q or with P and R. So total we have 3 statements, so we have to prepare column for P के लिए 8 possible values, Q के लिए भी 8 possible values, R के लिए भी 8 possible values। तो P में हम लिखते हैं 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स। Q में हम लिखते हैं 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स। R में हम लिखते हैं अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आप चेक करें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपको Q और R चाहिए, Q और R चाहिए। सो उसके लिए कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं, Q और R। सो Q और R में एक भी ट्रू दिखा तो आंसर ट्रू। सो फर्स्ट में दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू लिख दिया हमने।
एक ट्रू दिख रहा है, आंसर ट्रू। फिर से एक ट्रू दिख रहा है, आंसर ट्रू। एक भी ट्रू नहीं दिख रहा है, आंसर फॉल्स। एक ट्रू दिख रहा है, आंसर ट्रू। एक ट्रू दिख रहा है, आंसर ट्रू। एक ट्रू दिख रहा है, आंसर ट्रू। एक भी ट्रू नहीं है, बोथ आर फॉल्स। ओवरऑल आंसर वी आर गेटिंग एज फॉल्स। सो वी डन विद द आंसर ऑफ क्यू और आर। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से पी का एंड करना है क्यू और आर के साथ। पी वाले कॉलम को एंड करना है क्यू और आर के साथ। सो लेट प्रिपेयर अ कॉलम फॉर देम एंड लेट स्टार्ट। और पी को एंड करना है, सॉरी, पी को एंड करना है क्यू और आर के साथ। सो एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स। तो चेक पहले दो वैल्यूज, एक भी फॉल्स नहीं है, सो ओवरऑल आंसर ट्रू। एक भी फॉल्स नहीं है, ओवरऑल आंसर ट्रू। एक भी फॉल्स नहीं है, ओवरऑल आंसर ट्रू। एक फॉल्स दिख रहा है, सो वी आर राइटिंग फॉल्स। एक फॉल्स दिख रहा है, आंसर फॉल्स। एक फॉल्स, अगेन यू आर ऑब्जर्विंग वन फॉल्स। दोनों के लिए चेक करने का जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बताया है पहले लेक्चर से कि एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स, अगेन एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। सो वी डन विद द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड के लिए मूव करेंगे एंड वी चेक व्हाट रिक्वायरमेंट ऑफ राइट हैंड साइड फर्स्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वी रिक्वायर पी एंड क्यू। लेट प्रिपेयर कॉलम फॉर पी एंड क्यू। पी और क्यू में एंड ऑपरेशन करना है। सो एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स, तो एक भी फॉल्स नहीं दिख रहा है, बोथ आर ट्रू सो आंसर ट्रू। बोथ आर ट्रू सो आंसर ट्रू। एक फॉल्स दिख गया दोनों में से, आंसर फॉल्स। एक फॉल्स दिख गया, आंसर फॉल्स। अगेन अ फॉल्स, आंसर फॉल्स। अ फॉल्स, आंसर फॉल्स। अगेन अ आंसर फॉल्स एंड लास्ट वन अगेन फॉल्स। सो वी डन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ पी एंड क्यू। अब आप दूसरा ब्रैकेट चेक करें तो वी रिक्वायर पी एंड आर। सो पी का एंड ऑपरेशन करना है आपको आर के साथ। एंड में एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। तो चेक करिए, हियर विल फॉलो आंसर ऑफ आर बिकॉज आर में अल्टरनेट ट्रू फॉल्स रहता है। सो थोड़ा ध्यान दे। सो वी आर गेटिंग हियर ट्रू, बोथ आर ट्रू, आंसर ट्रू। देन आंसर ट्रू एंड वन फॉल्स तो आंसर फॉल्स। देन अगेन बोथ आर ट्रू, आंसर ट्रू। एक फॉल्स दिख गया, आंसर फॉल्स। अगेन एक फॉल्स दिख गया, आंसर फॉल्स। अगेन दोनों ही फॉल्स है, तब तो डाउट ही नहीं है। एक फॉल्स, दूसरा ट्रू, आंसर फॉल्स। बोथ आर फॉल्स सो आंसर ओवरऑल फॉल्स। सो लेफ्ट हैंड साइड के जो दो रिक्वायरमेंट थे वो दोनों हम फाइंड कर लिए और टेबल हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है लास्ट कॉलम के लिए। जो ज़रूरत था उन दोनों के बीच में और ऑपरेशन करना है। तो ये दोनों कॉलम के बीच में हमें और ऑपरेशन करना है, और में एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू। सो चेक, बोथ आर ट्रू, आंसर ट्रू आ जाएगा। एक ट्रू दिखा, बात खत्म, आंसर ट्रू। और ऑपरेशन कर रहे हैं, एक ट्रू दिखा, आंसर ट्रू। एक भी ट्रू नहीं दिख रहा है, दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। एक भी ट्रू नहीं, आंसर फॉल्स। एक भी ट्रू नहीं, आंसर फॉल्स। एक भी ट्रू नहीं, आंसर फॉल्स। रिपीट कर रहा हूँ वही स्टेटमेंट में, सो आंसर फॉल्स। सो वी डन विद द रिक्वायरमेंट ऑफ राइट हैंड साइड। नाउ वी कंपेयर। सो व्हेन वी कंपेयर वी हैव the left hand side, this one, and this is our right hand side, and if we check their outputs are logically exactly same, so we can write on they are logically equivalent. और ये जो हमने अभी प्रूफ किया, this is called as distribution law. distribution law, p का जो एंड साइन है और अंदर और साइन है, तो जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ब्रैकेट के अंदर, दैट सेम वे वी फॉलो। p will be write as or with q, p will be write as and with r also, और बीच में जो और साइन है वो एज इट इज रहेगा, जो यहाँ का और साइन है। सो दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूशन, p will be distributed with and sign with q and p is also distributed with and sign of r, और उन दोनों ब्रैकेट के बीच में और का साइन आएगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आगे हम यूज भी करने वाले हैं। So that's it about the exercise 1.2 in which we completely deal with only truth table, and ये बहुत important concept है। Please revise it and make it very perfect one, और बहुत easily ये हो भी जाता है। So next lecture we'll discuss 1.3. Please हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, and thank you.